नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग आंख को माना जाता है। यूं कह लें कि अगर हमारे इस पास अगर हमारी आंखें ना हो तो इस खूबसूरत सी दुनिया को जो है वो हम देख नहीं सकते हैं। और खासकर आंखों का असर जो है, मौसम का भी असर आंखों पे खूब देखने को मिलता है। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है और आम तौर पे बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। आंखों में लालीपन का आ जाना, आंखों में खुजली होना और तमाम तरीके की चीजें जो है वो आंखों में होने लगती है। मौसम का असर होता है। और किस तरीके से जो है आप आंखों को अपने बचा कर रख सकते हैं, क्या कुछ आपको उपाय करना चाहिए। हमारे साथ दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि लोगों की आंखें जो है वो काफी प्रभावित होती है। जी, गर्मी के मौसम में जो सबसे महत्वपूर्ण एक बीमारी है जिसका प्रकोप बढ़ता है, वो है बच्चों में एलर्जिक आई डिजीज, जिसको हम लोग वीकेसी बोलते हैं, वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। होता क्या है कि जब छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनमें एक एलर्जी की बड़ी विचित्र बीमारी होती है, जो ठंडे के मौसम में तो अपने आप भी थोड़ी कंट्रोल रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में आंखें लाल हो जाना, पानी आना, आंखों में बहुत ज़्यादा खुजलाहट होना, आंखों की काली वाली जो पुतली है उसके आसपास सफ़ेद परत जम जाना, इससे बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो उनको इससे बचाव के लिए बेवजह धूप में ना निकलें। धूप में निकलें तो वो अगर धूप का चश्मा लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, तो अति उत्तम है। बच्चों में बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो ठंडी बर्फ़ की सिकाई, फ्रिज की जो बर्फ़ की क्यूब है उसको पतले कॉटन के कपड़े में लपेट के आंख बंद करके पलक के ऊपर रख के सेकने से आराम मिलता है। इसके साथ ही एंटी एलर्जिक दवाओं का इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा होता है। ये बच्चों में एक बीमारी हुई। बड़ों में भी एलर्जी इन्फेक्शन के बीमारियां कॉमन होती हैं। अगर ऐसा हो, आंखों में लाली हो, तो डॉक्टर से दिखा के आप सलाह लें। दूसरी बात है, आंखों में ड्राइनेस की समस्या बढ़ती है, तो अगर ड्राई आई है तो आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप डालने से आराम मिलता है। तो गर्मी के मौसम में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। अच्छा, गर्मी के मौसम में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इस तरीके की एलर्जी जो है वो आंखों में होने लगती है? आमतौर पे लोग जो है इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं सर, और किसी भी मेडिसिन वाले दुकान पे जाके दवाई एक आई ड्रॉप लेते हैं और आंखों में डाल लेते हैं, जिसका प्रभाव गलत भी देखने को मिलता है। जी देखिए, ये जो एलर्जिक डिजीज़ है कई बार इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होता है, और जब हम दवा दुकान पर जाकर दवा लेते हैं तो कई बार दवा दुकानदार को जानकारी नहीं होती है और वो लोग स्टेरॉइड वाली दवाएं दे देते हैं। अब अगर सिंपल एलर्जी है, स्टेरॉइड की आपने दवा डाली तो अच्छा तो हो जाता है लाली, लेकिन वो दवा अत्यंत खतरनाक होती है। अगर इन्फेक्शन है आँख में और आपने स्टेरॉइड डाला तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल सकता है। कई बार आँखों में गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, पुतली खराब हो जाती है और आँख की रोशनी हमेशा के लिए भी प्रभावित हो सकती है। तो जब भी इस तरह की दिक्कत हो तो कृपया ओवर द काउंटर किसी दवा दुकानदार से दवा ना लें, किसी भी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से मिलें। आजकल सरकार ने भी जगह जगह पर अच्छे नेत्र के अस्पताल खोल रखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में या बिल्कुल मुफ्त में भी इलाज कराएं तो सुविधा उपलब्ध है। तो आप कोई भी दवा का इस्तेमाल बगैर किसी नेत्र चिकित्सक के सलाह के ना करें। मतलब कि आप क्या कहना है कि अगर आपको कोई दवाई लेना है तो आप पहले डॉक्टर से दिखाएं, उसके बाद दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल करें। बिल्कुल, बिना अगर सलाह के आप लेते हैं, विशेष करके स्टेरॉइड की दवाएं, तो आंखें डैमेज हो सकती हैं, आंखों में परमानेंट रोशनी जा सकती है। अच्छा सर, कहा जाता है कि आंखों की रोशनी जो है एक बार चली जाती है तो उसको रिकवर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता? देखिए, आँख के मूलतः 3 पार्ट हैं। आँख की पुतली, जिसे कॉर्निया कहते हैं, आँख का लेंस जिसमें खराब होने पर मोतिया बनता है, और आँख का पीछे वाला हिस्सा जिसको रेटिना और नर्व कहते हैं। अगर पुतली की कोई बीमारी है या लेंस की बीमारी है, इलाज से ठीक हुई, नहीं ठीक हुई, अगर पूरी भी खराब हो गई तो इसको बदला भी जा सकता है, पुतली प्रत्यारोपण करके, या लेंस को चेंज कर दिया जाता है मोतियाबिंद ऑपरेशन से। लेकिन अगर बीमारी रेटिना में या आँख के नस में है तो इसको बदला नहीं जा सकता है। दुनिया में आज की तारीख में कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिससे रेटिना को ट्रांसप्लांट किया जाए या नर्व को ट्रांसप्लांट किया जाए। तो अगर उसकी बीमारी है तो उसका जल्दी उपचार कराएंगे। अगर वो रेटिना पूरा डैमेज नहीं है तो इलाज से, ऑपरेशन से रिपेयर करके वो ठीक हो जाता है और रोशनी वापस आती है। लेकिन अगर आपने इलाज में विलंब कर दिया और रेटिना पूरी तरह डैमेज हो गया है, तब रोशनी वापस आना संभव नहीं होता है। अच्छा, जिन लोगों के आंख में सर चश्मा लग जाता है तो क्या इलाज के जरिए या फिर किसी ड्रॉप के जरिए उनका चश्मा हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी नंबर का चश्मा, कितना भी ज़्यादा चश्मा हो, चश्मा पूरी तरह हटाया जा सकता है।
चश्मा माइनस का लगता हो, प्लस का लगता हो, सिलेंडर लगता हो, पद्धति अलग अलग होती है। जो सबसे प्रचलित प्रक्रिया है उसे हम लोग लेसिक लेजर कहते हैं या कॉन्टूरा विजन कहते हैं। वो मायोपिया माइनस के चश्मे वाले मरीजों में ज़्यादा इफेक्टिव है। -1 से लेके -6-7 तक हम लोग करते हैं। अगर नंबर उससे ज़्यादा है तो ICL टेक्निक की जाती है, जो कि -15, 20, 25 तक भी किया जा सकता है। प्लस का चश्मा है उसमें भी ICL किया जा सकता है। प्लस का हल्का चश्मा है तो लेसिक भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ओल्ड एज में जब आपको कैटरेक्ट होता है और साथ में चश्मा भी है, तो ऑपरेशन के समय आप एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्राओकुलर लेंस, जिसको मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस बोलते हैं, अगर उसका प्रत्यारोपण करा के मोतियाबिंद ऑपरेशन कराते हैं तो आपको ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह के चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सर, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पैसे के अभाव में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो नहीं दिखा पाते हैं और इलाज के अभाव में जो है उनकी आंखें खराब हो जाती है देखते देखते में। तो क्या ऐसे मरीजों के लिए आपने कोई व्यवस्था रखी है या फिर अगर आपके पास भरपूर पैसे हैं तभी यहाँ आ सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट TPA है और कार्ड्स हैं वो वैलिड हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस आपने कोई हेल्थ कार्ड बनाया वो भी वैलिड है। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है वो भी वैलिड है। मुख्यमंत्री राहत कोष से हम इम्पैनलमेंट हैं, CGHS से इम्पैनल्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैश में इलाज के अतिरिक्त जो कैशलेस इलाज की पद्धति है, TPA है, इंश्योरेंस है, जो सरकार ने स्कीम दी है, उसका भी फायदा हम अपने मरीजों को देते हैं। CAPF कार्ड है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, वो भी वैलिड है। तो इन कार्ड के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त या अत्यंत कम खर्च में भी इलाज किया जाता है हमारे। संयोग से सर आप राजनीति से भी जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो ऐसे में राज्यपाल जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की, किस तरीके से आप लोग भी उनका स्वागत कर रहे बहुत हैं? भव्य तैयारी है। हम उपराज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार हैं। जहानाबाद की धरती पर उनका पदार्पण हो रहा है, हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, इसके लिए उनका तहे दिल से आभार है, हम शुक्रगुजार हैं। और वहाँ भव्य तैयारी है, उन फूल माला से लेकर उनका स्वागत होगा। साथ ही वहाँ लोक गायक आएंगे, गायन का कार्यक्रम है, होली मिलन होगा, हम उनका संबोधन सुनेंगे। उनके संबोधन से हमें नई ऊर्जा और समाज सेवा करने की जो शिक्षा मिलेगी उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और हम महामहिम उपराज्यपाल के स्वागत के लिए, साथ ही उन्होंने जो समय दिया, अपने व्यस्त समय से निकाल कर समय दिया बिहार के लोगों के लिए, ये उनका बिहार की जनता के प्रति विशेष आभार प्रदर्शित करता है। इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। अच्छा, सबसे खास कार्यक्रम राज्यपाल का यहाँ पे क्या है? देखिए, सबसे खास कार्यक्रम होली मिलन ही है, क्योंकि अभी आप जान रही हैं कि होली का, फगुआ का मौसम है और हर जगह तमाम तरह के होली मिलन के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो विशेष करके उसी कार्यक्रम के लिए हमारे महामहिम पधार रहे हैं और हमारे साथ रहेंगे, हमारे लोगों से मिलेंगे, उनको अपना संबोधन देंगे और साथ ही होली का आनंद हम लोग लेंगे। चलिए, हमारे साथ सत्यप्रकाश तिवारी थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। दृष्टिपुंज हॉस्पिटल ये चलाते हैं और किस तरीके से जो है अपनी आंखों को आप सुरक्षित रख सकते हैं ये इन्होंने बताया। इसके साथ ही क्या कुछ आप अपने आंखों को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं जिससे आपकी आंख सुरक्षित रहे, किस तरीके से आप डॉक्टरों से कंसल्ट करें। ऐसे ही कोई भी आई ड्रॉप या फिर किसी भी मेडिसिन दुकान से जाकर कोई भी दवा लेकर अपनी आंखों में न डालें। आंख जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अगर आंख नहीं होता है तो ऐसे में जो है आपका जीवन ना के बराबर है। आप इस प्रकृति की सुंदरता को जो है आप देख नहीं पाएंगे। इसके साथ ही संयोग से सर जो हैं वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए हैं। तो बता दें हम आपको कि जहानाबाद में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आ रहे हैं। इनके स्वागत के लिए सर ने बताया किस तरीके से जो है वहां पे तैयारी की गई है और सर की जो है अहम भूमिका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।